जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी भाई बहनों को प्रार्थना करना अच्छे से नहीं आता और कैसे प्रार्थना किया जाता है और प्रभु यीशु मसीह में कैसे बढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, मैं पूरी आप लोग को प्रार्थना करना अच्छे से और कैसे क्या करना होता है, मैं पूरी तरह से आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा आप लोग को समझाऊंगा मेरे भाइयों और बहनों। और आप लोग भी इसी रीति से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर उत्तर देंगे। तो चलिए प्रार्थना को प्रारंभ करते हैं मेरे भाइयों, और आप लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आप लोग इस रीति से प्रार्थना कीजिए जिस रीति से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों। प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के सम्मान ना हो क्योंकि लोग को देखने के लिए आराधनालयों और सड़कों पे मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अप अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना करता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हे मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन का मतलब यह है कि आप लोग इस तरह प्रार्थना मत कीजिएगा कि आप लोग सड़क पे जाके प्रार्थना कीजिएगा, चार जने के बीच में जाके प्रार्थना कीजिएगा। नहीं मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग अपने कोठरी में जाइएगा। आप लोग के पास कोठरी जो भी घर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जो भी दिए हैं प्रभु यीशु मसीह, उनमें जाइएगा भाइयों मेरे बहनों। अपने जो दरवाज़ा है उसे बंद कीजिएगा, अपने दरवाज़ों को बंद कीजिएगा और एकत्रित हो जाइएगा। तब उस रीति से आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि गुप्त का मतलब ये होता है कि एकांत होकर आप लोग जब प्रार्थना कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह आपको फल देंगे। यदि आप चार जने के बीच में जाके, गलियों में जाके, सड़कों पे जाके आप लोग चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेंगे तो कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। हे मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग यदि अपने घर में जाके एकांत में होके, अपने कोठरी में होके आप लोग इस रीति से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग को प्रभु यीशु मसीह ज़रूर ब्लेस करेंगे मेरे भाइयों और बहनों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रार्थना करते समय अनजानियों के सम्मान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हे मेरे भाइयों और बहनों, कभी भी प्रार्थना आप जब भी करें प्रार्थना तो बक ना करें कि हे मेरे पिता मुझे ये दे दे, हे पिता मुझे ऐसे दे दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे। नहीं मेरे भाइयों, आप लोग सदा ही अपने मन को शांत कीजिएगा, अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने दिल को शांत कीजिएगा, उसके बाद प्रेयर कीजिएगा। इसलिए तुम उनके सम्मान बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। हे मेरे भाइयों और बहनों, कभी भी प्रार्थना करते समय कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि हे मेरे पिता मुझे ये दे दे, मेरे पिता परमेश्वर मेरे फाइनेंस रुकी है, मेरे क्या है कि मेरे घर बनवाना है, मुझे ये लेना हो वो लेना। नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिस दृष्टि से मैं प्रार्थना किया हूँ इसी प्रकार आप भी प्रार्थना कीजिएगा। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसी रीति से प्रार्थना कीजिएगा। चलिए भाई लोग, मैं फिर से बताता हूँ आप लोग के लिए कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के सम्मान ना हो क्योंकि वे लोग दिखाने के लिए आराधनालयों का मतलब लोगों को समाने, और जहाँ पर चार व्यक्ति बैठते हैं वहाँ पर नहीं। आराधनालयों का मतलब ये होता है। और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना कर उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अनजानियों के सम्मान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि वे उनके बहुत बोलने से उनकी सुने जाएगी। इसलिए तुम उनके सम्मान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। हे मेरे भाई और बहनों, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना दिल खोल के और अच्छे से पूरे मन से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह जरूर आपको उत्तर देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो मेरे भाइयों, कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, आप जो स्वर्ग में हैं, आप नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए, जिस प्रकार आपका स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी आपका नाम पवित्र माना जाए। हमारे दिन भर की रोटी हमें दें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं।
इस रीति से आप लोग प्रार्थना कीजिएगा मेरे भाइयों बहनों। और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और परिक्रम और महिमा सदा ही आपकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से समर्थी आमीन बोलो मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, या और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। हे मेरे भाइयों और बहनों, जिस रीति से मैं प्रार्थना की इसी रीति से आप भी प्रार्थना कीजिएगा। और क्या है कि आप सभी भाइयों बहनों को मैं कहता हूं कि अपने जो आपसे प्रेम करते हैं उनसे तो आप प्रेम करते ही हैं, परंतु जो आपको ठेस पहुंचाते हैं, आपके साथ छल कपट करते हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से माफ़ कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में लिखा है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेगा तो तुम्हारा पिता जो है तेरा अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। इसीलिए हे मेरे भाइयों, अपने अपराधियों को क्षमा करें और उससे मिल मिलाप रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके हर एक पाप को, आपके हर एक गलतियों को क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके करीब आएगा, आपसे प्रेम करेगा। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग इसी रीति से प्रार्थना कीजिएगा। कि कैसे बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग पूरे ध्यान से सुनिएगा और पूरे आशीष के साथ आप लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहिएगा मेरे भाइयों और बहनों। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरे इच्छा स्वर्ग में पूरे जैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी हमें दें और हमें परीक्षा में ना लाएं। इस रीति से आप लोग प्रार्थना करें मेरे भाइयों और बहनों। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार आप भी, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और परिक्रम महिमा सदा ही आपकी हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आप लोग इस रीति से प्रार्थना कीजिए, आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएंगी। और इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा नहीं कर सकते या नहीं करोगे, प्रभु यीशु मसीह भी आपके अपराधों को नहीं क्षमा करेंगे। मेरे भाई और बहनों, आप लोग इस रीति से और इस वीडियो से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकिएगा, अपने आप को समर्पित कीजिएगा। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि इस वीडियो से बहुत ही आप लोग को आशीष मिलेगी। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि हे मेरे भाइयों बहनों, जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन में हर एक भाइयों बहनों को बरकत आए। और सभी जिस लिए आप लोग को प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे पिता, आप में किए गए मेहनत कभी व्यर्थ न जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहीं पर आमीन कहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों। और हाँ, वीडियो को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आमीन मेरे भाइयों बहनों। और किसी प्रकार की आप लोग को किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा मेरे भाइयों और बहनों। और बीमारी और कोई प्रॉब्लम्स, बीमारी जैसे और कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो आप लोग इस वीडियो को नीचे कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा आपके कमेंट का जवाब दूंगा और आपके लिए प्रेयर करूंगा। हे मेरे भाई और बहनों, आप लोग मेरी प्रार्थना, आपके जान पहचान के जो भी हैं, क्या है, दुखी हैं, लाचार हैं, प्रभु यीशु मसीह के ये वीडियो साझा करें और उनको भी आशीष पाएँ वो सभी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आमीन कहता हूँ। चलिए भाइयों, मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के एक न्यू वचन में और न्यू प्रार्थना में। तब तक के लिए आमीन प्रभु यीशु मसीह के नाम से।